बता दूं मैं कितने लोग थे? बताइए। रोशन रोही की माँ वीना मानवी। वीना मानवी का भी नाम है उसमें? केस डायरी में नाम है भाई, मैं क्या बोलूँगी। FIR केस डायरी सारे में नाम है। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि किरण सिंह की माँ नामजद आरोपी हैं। आप ऐसा ऐसा बयान दे रही हैं, सजा होगा ना तो रोशन रोही को तो होगा ही, आप भी बचेंगी नहीं। किरण सिंह अगर नाबालिग अगर नहीं होती, नहीं अगर वो चीज़ का अगर प्रूफ हो जाता है कि नाबालिग नहीं थी, तो फिर क्या होगा? फिर इसके भी सजा मिलता, सजा मिलेगा सिंह को रोशन रोही 110%। तो वो सजा जो होगा वो पॉक्सो एक्ट में लेकिन नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो नॉर्मल रेप में जो होता है। तो वो सजा कितने दिनों के लिए हो सकता था वो रोशन भी रोही? वही अभी सेम अभी 20 साल? हाँ, ये किरण सिंह अगर चाहे कि हम Impossible. रोशन रोही को निकलवा दें, पॉसिबल नहीं होगा? मैं बताती हूँ, पॉस्को मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ, पॉस्को और रेप केस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, कानून के द्वारा। क्योंकि ये क्राइम जो है, पॉस्को, रेप, मर्डर, ये सारे क्राइम अगेंस्ट दी स्टेट होते हैं। तो जब तक स्टेट ही आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, स्टेट यानी बिहार जी। गवर्नमेंट आपसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप देख लो जाके, होगा रोशन रोही वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। किरण सिंह के सपोर्ट में आता है तो किरण सिंह के सपोर्ट में जजमेंट आना मतलब रोशन सिंह को जेल होना, रोशन रोही को जेल होना। रोशन रोही के सपोर्ट में जजमेंट आना मतलब बाइज्जत बरी होना, निर्दोष साबित हो जाना, क्लीन चिट हो जाना बिल्कुल। इन लोगों ने सुना। किरण सिंह जब आपके पास केस वगैरह लेकर आई थी तो वो उस टाइम मतलब आपको मतलब क्या कुछ बोली थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब क्या वो अपना मेन प्रॉब्लम क्या बताई थी जिसकी वजह से रोशन रोही को जेल में डलवाई? मेन प्रॉब्लम जो कि दर्शक लोग जानना चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम यही बताई थी कि मेरे साथ इस तरह से लड़कियों को है कि 18 से कम कहीं तो पॉक्सो एक्ट लग जाता है। लड़के अगर मान के चलते हैं किसी लड़की के साथ संबंध बनाए और लड़की छोड़ दे तो उस टाइम क्या होगा? लड़के अगर केस वगैरह कर सकते हैं क्या? लड़के के ऊपर कोई कानून बनाया गया इस चीज़ के ऊपर? देखिए, स्पेशल तो इसमें कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक प्रावधान है। क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। समझाइए थोड़ा हमारे तमाम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपका भरोसा तोड़ा गया, आपके साथ धोखाधड़ी की गई, जी। ठीक है। आप ये सारे धाराएं लगाते हुए कर सकते हैं। देखिए, क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं लड़की के ऊपर? हाँ, लड़की फिर वो के जेल ऊपर। जाएगी? उसमें अब कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल और सिविल दोनों बन जाता है। हाँ। अब जेल तो इसमें हमको नहीं लगता कि जेल जाएगी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हाँ, कानून ही गलत है हमारे संविधान में? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। लड़कों के ऊपर मतलब ऐसा अत्याचार क्यों? ये कह सकते हैं कि हाँ, लड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए। तो मैंने बताया ना, ये प्रावधान है, आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डाल दीजिए। रोशन रोही तो जेल से निकल गए, लेकिन किरण सिंह के वकील मुकेश सर का कहना है कि आज से 4 महीने बाद हम रोशन रोही को फिर वापस जो है जेल में डलवा देंगे। आखिर क्या रोशन रोही सच में जो है जेल में जाएंगे? इन सब मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त अभी हमारे साथ रूपम जी हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। सबसे पहले आपका स्वागत है रूपम जी, कैसे? बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या मुकेश सर का दावा ये सही है कि आज से 4 महीने बाद रोशन रोही फिर वापस जेल में चले जाएंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो फुल्ली कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है। अब वो किस पॉइंट पे बोल रहे हैं वो तो मैं नहीं जानती कि 4 महीने बाद किस पॉइंट पे वो भिजवाएंगे, ये नहीं मैं कह सकती। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट में ये वो क्या ऐसा पटिशन डालेंगे या क्या वो ऐसा रखेंगे जिससे वो अंदर चले जाएंगे। हो सकता है कि ऑर्डर में उसको 4 महीने का रिलीफ मिला हो, ऐसा कुछ होगा तभी वो बोल रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि रोशन रोही को बेल मिलने के बाद ये फिर जेल में जाएंगे? ऐसा मतलब हो सकता है क्या? ये सही है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे कि उनकी माँ ने जो स्टेटमेंट दिया है, देखिए अभी तो था कि किरण सिंह भेज दी। मेरे को भी बहुत गाली की किरण सिंह ये वाला FIR रूपम जी ने कराया। अरे भाई, मेरे पास कोई आएगा, इवन रोशन सिंह की माँ भी आती कि मेरा बेटे के साथ ऐसा ऐसा केस करने की धमकी एंड ऑल हो रहा है, तो हम उस समय भी FIR करते है कि नहीं। मेरे पास जो आया हम उसके लिए किए, जो मेरे से रिक्वेस्ट किया हम करें, है ना। तो अभी क्या है कि रोशन सिंह की माँ का बहुत सारा स्टेटमेंट मैंने सुना है। रोशन रोही की माँ का स्टेटमेंट मैंने सुना है कि वो जब जेल में था तो मैं बात करती थी। अपने बेटे के लिए गड्ढा खुद उनकी माँ खोद रही हैं। हम लोग क्या करेंगे? किरण सिंह क्या कर लेगी? किरण सिंह कुछ नहीं करेगी। उसका जो उसने जो FIR करा है और इवन उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दे दिया है। अब वो जो कानूनी प्रक्रिया वो तो होगा ही। अभी बेल पे लड़का बाहर आया है, उसका 9 महीने का करियर जो है वो दाव पे लग गया, तो उसको जीने दिया जाए, उसका करियर बनाने दिया जाए, वो अच्छा होगा। बाकी कोर्ट की प्रक्रिया तो चलती रहेगी,
है कोर्ट की ना, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। बेल हो जाना मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो जाना। जो लोग इतना पार्टी शार्टी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये बेल टूटने का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। पार्टी शार्टी करना, बिल्कुल इतना इंजॉयमेंट करना। बिल्कुल। आप ये समझिए, ये दोष मुक्त होके बाहर नहीं आए हैं, अच्छा ये पॉस्को जैसे केस में जी। जाकर बाहर आए हैं। और आप पता कर लीजिएगा, कई ऐसे अपराधी और आरोपी हैं जो जेल गए हैं, उनसे पूछिएगा, जो सज़ा काट रहे हैं या सज़ा काट के आ चुके हैं, उनसे पूछिएगा। मर्डर करके आप एक पल के लिए चले जाते हैं जेल, थोड़ा बहुत ठीक है, जेल तो आप चले गए ना। आप चोरी करके चले गए एक पल के लिए ठीक है, रेप करके और नाबालिग का रेप करके अगर आप जाते हैं तो अंदर का कैदी भी आपको इज्जत नहीं देता है। अब दे रहा होगा वो अलग मैटर है, बट जो चीज़ें बाहर आके फैलाई जा रही हैं एज़ पर लॉ बिल्कुल गलत है। देखिए, केस मेरे पास आया, मैंने करा, ड्राफ्टिंग करा, थाने में केस नहीं लिया जा रहा था, जबकि एक जजमेंट है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपको किसी भी हाल में आपने लिखित दे दिया पुलिस स्टेशन में, अब आपको वो केस लेना है, और उसमें भी पॉस्को जैसा केस अगर है, नाबालिग जैसा केस है, तो उसमें आपको लेना है। अब मेरे पास लड़की आई और अगर मेरे द्वारा भी केस ड्राफ्ट करके वो केस ना लिया जाए तो वकील होने का लालच है भाई, सही बात है कि नहीं? तो फिर मेरे द्वारा किया गया, और फिर मैंने राजू रंजनी को बोला, जो SHO है, वो ऐसे केस नहीं ले रही थी, ओपन बोल रही हूँ। जब मैंने बोला है, थाने में गई हूँ, सारा कुछ दी हूँ, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में रुकी होंगी, मेरा बस इतना बोलना काफ़ी था कि इस केस को लीजिए, इस जजमेंट में है, और उन्होंने लिया केस, तब हुआ है केस। अरे भाई, अगर नाबालिग के साथ आप कुछ गलत किए हो, देखिए, धुआं तब उठता है जहाँ कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर लगी हो जी। खुद ये रोशन सिंह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ थी, ऐसे थी, वैसे थी, दिस थी, दैट थी, अपने मर्जी से भी थी। और यदि वो नाबालिग है तो आपको तो पॉस्को में आना ही है अगर केस हो गया तो, है ना? तो उसकी माँ को, उनकी माँ को मैं कहूँगी कि आपका बेटा आ गया तो उसका आप खुशी मनाइए तरीके से, कानून के दायरे से बाहर जाके आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, आपके लिए भी और आपके बेटे के लिए भी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, खुद उसकी माँ भी इसमें नामजद आरोपी हैं। उनकी माँ आरोपी है? यस, उनको बेल बहुत पहले मिल गया था। ये तो बहुत बड़ा बात बोल रही है कैमरे पे पहली बार। नामजद आरोपी का नाम बता दूं मैं, कितने लोग थे? बताइए। रोशन रोही की माँ वीना मानवी। वीना मानवी का भी नाम है उसमें? केस डायरी में नाम है भाई, मैं क्या बोलूँगी, FIR केस डायरी सारे में नाम है। मैं नहीं बोल रही हूँ, लॉ बोल रहा है, डायरी बोल रहा है, मैं क्या बोलूँगी, पुलिस स्टेशन डायरी बोल रहा है, उसमें नाम है। अच्छा, ये बताइए, रोशन रोही जो हैं अभी बाहर आकर अगर मीडिया में कुछ अगर उल्टा सीधा अगर बयान देते हैं किरण सिंह को लेकर, तो इसमें रोशन रोही के साथ उनके लिए बहुत गलत का बात है, बहुत गलत हो जाएगा। और वो आखिर रोशन रोही की माँ क्यों नहीं बोलती हैं कि मैं भी नामजद हूँ उस FIR में? क्यों नहीं बताती हैं? बताए कि जब रोशन सिंह मेरे साथ गलत होता था तो बगल वाले रूम में हम भी रहते थे, बताए? है हिम्मत उनकी बताने की? वो भी तो एक महिला है ना। उनकी इर्द गिर्द जो लड़कियां बयान दे रही हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लड़कियां रोशन सिंह को गले लग रही हैं, वो भी तो किसी की बेटी है। तो किरण सिंह किसी की बेटी नहीं थी? हमको आप ये बताइए। मान लिए लाख किरण सिंह गलत है, एक चीज़ों को समझिए, हर बेटी, हर भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रोशन सिंह पे अगर ऐसे एलिगेशंस लगे तो वो भी गलत है ना? आपका करियर था, आपको जब पता है कि इस फील्ड में ऐसा ऐसा होता है, तो मैं सिर्फ किरण सिंह को गलत क्यों बोलूँ? दोनों गलत है, दोनों बच्चा गलत है। हाँ, किरण सिंह का यहाँ पे ये गलती है कि उसकी माँ को भी किरण सिंह ने लपेट लिया, उनकी माँ को भी लपेट लिया किरण सिंह ने। लेकिन अब हो सकता है कुछ तो गलती की होगी उसकी माँ ने, जैसा स्टेटमेंट वो दे रही है ना, उस अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है, वही मैं बोल रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि किरण सिंह की माँ नामजद आरोपी हैं। आप ऐसा ऐसा बयान दे रही हैं, सजा होगा ना तो रोशन रोही को तो होगा ही, आप भी बचेंगी नहीं। स्टेटमेंट देने से बचिए ताकि आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाइए कि बेटा को तो हो, लेकिन कम से कम आप तो बच जाइए। लेकिन आप स्टेटमेंट दे रही हैं उल्टा सीधा जी। आप प्यार से बोलिए, या आपका लहजा बता रहा है
कि आप क्या बोल रही हैं और किस लहजे में बोल रही हैं। अगर एक बार भी किरण सिंह सुसाइड अटेम्प्ट, देखिए वो दिखा रही है कि हम बहुत मजबूत हैं जी। किरण सिंह की बात बता रही हूँ। अरे वो हेल्दी हो गई, मोटी हो गई, पतली हो गई, आपको क्या करना है? सही बात। आपको क्या करना है? कानूनी प्रक्रिया में आ पाइए, है ना। अब किरण सिंह मोटा गई है या ये सब पे स्टेटमेंट देना आपका अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, किरण सिंह अगर नाबालिग अगर नहीं होती, मान के चलते हैं, क्या इस चीज़ का अभी भी मतलब प्रूफ हुआ है कि वो नाबालिग ही थी? देखिए ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ आया है, नाबालिग थी। नाबालिग थी, ये आया है। और एक शिवनंदन भारती जब एडवोकेट थे तो एक स्टेटमेंट भी वहाँ पे गया था कि ये नाबालिग नहीं है, ये ऐसे ही कुछ कि 2007 में ये कहीं एडमिशन की थी, ऐसा कुछ आया है, 1 क्लास कंफर्म। हाँ 6 में एडमिशन ऐसा कुछ आया है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा याद है कि कुछ तो ऐसा बात निकल के आया है जी। अब वो तो कोर्ट देखेगी ना, डॉक्यूमेंट देखेंगी, ये सारे चीज़ें देखेंगी। अच्छा, मान के चलते हैं कि किरण सिंह अगर नाबालिग अगर नहीं होती, नहीं अगर वो चीज़ का अगर प्रूफ हो जाता है कि नाबालिग नहीं थी, तो फिर क्या होगा? फिर इसके भी सजा मिलता, सजा मिलेगा सिंह को 110%। तो वो सजा जो होगा वो पोक्सो एक्ट में लेकिन नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो नॉर्मल रेप में जो होता है। तो वो सजा कितने दिनों के लिए हो सकता था रोशन रोही? वही सेम 20 साल। हाँ ये आईपीसी से गवर्न हो रहा है, हाँ तो वही है सजा। अच्छा तो ये बताइए कि रोशन रोही जो है, अगर वो वो तो चाह ही रहे हैं कि मतलब कि बेल मतलब हो जाए, मैं जेल से हमेशा उससे जो बाइज्जत बड़ी हो जाऊं, लेकिन किरण सिंह अगर चाहेगी तो रोशन रोही को तो हो जाएगा केस मैनेज, अगर किरण सिंह करती हैं तो? इम्पॉसिबल। किरण सिंह अगर चाहे कि हम रोशन रोही को निकलवा दें, इम्पॉसिबल नहीं होगा? मैं बताती हूँ, पॉस्को मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ, पॉस्को और रेप केस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कानून के द्वारा, क्योंकि ये क्राइम जो है पॉस्को, रेप, मर्डर, ये सारे क्राइम अगेंस्ट दी स्टेट होते हैं। तो जब तक स्टेट ही आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, स्टेट यानी बिहार गवर्नमेंट आपसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप देख लो जाके, होगा रोशन रोही वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना जी। कहीं पे रोशन रोही किरण सिंह का नाम आ रहा है? नहीं। अभी क्या है, किरण सिंह ओपन हो गई है, पब्लिक में थी ऑलरेडी, इसीलिए किरण सिंह का नाम सब जान रहा है कि किरण सिंह ही है वो लड़की। वो खुद भी अपना जाहिर कर दी आकर। हाँ, नहीं तो किरण सिंह का नाम कहीं पता ही नहीं चलता कि कौन लड़की के साथ क्या हुआ, ये अपना एज इट इज काम करती। जी। मतलब रोशन रोही जो है उनके लिए अब ये बहुत बड़ा दिक्कत का बात है कि एक तो 4 महीने बाद जेल भी जा सकते हैं अगर उल्टा सीधा अगर बयान देते हैं तो, अगर नहीं भी बयान देते हैं, बयान नहीं देते हैं। देखिए इनडायरेक्ट वे में बयान देने का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट वे में लड़की को उकसाना, लड़की को धमकी देना, है ना, कि केस वापस ले लो, तुम ऐसे करो, मुकर जाओ बयान से, यही ना होगा। तो ये होने का मतलब क्या है? बेल का कंडीशन पढ़िए आप। बेल के कंडीशन में ये होता है कि आप एविडेंस टेम्पर नहीं करोगे, आप सामने वाले पार्टी को केस वापस लेने के लिए नहीं बोलोगे, धमकी नहीं दोगे, रंगदारी नहीं मांगोगे, और फिर आपको बेल मिलता है। अगर आपने इसमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तोड़ा, आपका बेल इमीडिएट, जैसे ही किरण सिंह पिटीशन डाल देगी, आपका बेल रद्द। अच्छा, रोशन रोही को जो बेल मिला है, ये उनको कौन सा बेल मिला है और कितने दिनों के लिए बेल मिला है? देखिए रेगुलर बेल मिला है, और कितने दिनों के लिए मिला है ये उसमें वर्णन नहीं है। जब तक ट्रायल चल रहा है, जब तक बेल नहीं टूटा है, जब तक ट्रायल चल रहा है, जब तक जजमेंट नहीं आया, तब तक बेल उसको मिला हुआ है। अब एक बात निकल के आ रही है कि 4 महीने के बाद, अब आई डोंट नो कि मुकेश सर किस चीज़ पे पॉइंट पे ये बोल रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक सिनेरियो होता है, या तो अगर इनको लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं से भी इनको अगर कंडीशन लग गया होगा ना कि 4 महीने के लिए आप बाहर हैं, अगर कोर्ट ने ये लिख के बेल दिया है, तब वो 4 महीने के बाद ऑटोमेटिक अंदर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन कोर्ट ने तो लिख कर दिया नहीं। अब वो तो मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, अगर लिख के दिया होगा ना तो चले जाएंगे फिर वापस। हाँ, लेकिन अगर नहीं लिख के दिया है तो नहीं जाएंगे। और चीज़ें बहुत सारी हैं। और एक चीज़ समझिए ना, रोशन सिंह का जीवन अच्छा था, करियर अच्छा था, कितना अच्छा दोनों कर रहे थे। कभी जेल होता है, फिर बेल होता है, फिर जेल होगा। और आप एक चीज़ समझो कि जनता जो समझ रही है कि बेल हो गया, केस खत्म, उसका परिवार, इवन उसका परिवार, रोशन सिंह का परिवार ये समझ रहा है कि बेल हो गया तो केस खत्म। ऐसा नहीं है। बेल खत्म तब होगा जब आप कोई कानून तोड़ेंगे, बेल खत्म। या फिर
आप मुन्ना शुक्ला जी के केस को देख लीजिए, कौन नहीं जानता, बाहुबली हैं बिहार के भाई। शहाबुद्दीन जी को कौन नहीं जानता। बेल पर वो बाहर थे कई सालों तक, ट्रायल 1-2-3 महीना नहीं, 6 साल 5 साल ट्रायल चलता है। हो सकता है ये केस भी 5-6 साल ट्रायल चलेगा, 10 साल ट्रायल चलेगा। मुन्ना शुक्ला जी को अब जाके उम्र कैद हुआ, उम्र कैद हो गया ना, कहाँ है वो, जेल में है। ट्रायल चल रहा था तो बेल पर बाहर थे। जैसे ही जजमेंट आ गया, जजमेंट जिस दिन आ गया जिसके सपोर्ट में, अगर जजमेंट किरण सिंह के सपोर्ट में आता है तो किरण सिंह के सपोर्ट में जजमेंट आना मतलब रोशन सिंह को जेल होना, रोशन रोही को जेल होना। रोशन रोही के सपोर्ट में जजमेंट आना मतलब बाइज्जत बरी होना, निर्दोष साबित हो जाना, क्लीन चिट हो जाना, बिल्कुल यही है मुद्दा बस। तो आप फिर शहाबुद्दीन जी को देख लीजिए, बेल पर बाहर थे, जब सजा हुआ, जजमेंट आया तो सजा हो गया। जजमेंट का मतलब ही है या तो दोष मुक्त या तो सजा, दोनों में से कोई एक काम होगा। सजा पाया गया किस इनको सॉरी दोषी पाए गए तो इनको सजा हो गया। अभी कहाँ है, उम्र कैद हो गया, उनको हो गया ना। अब एक ही प्रावधान है, जब सजा हो जाता है तो एक ही प्रावधान है कि आप बाहर आ सकते हैं, परोल। बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। आपने सुना है? आपने सुना है? पहली बार सुन रहे हैं ना। तो पैरोल का मतलब बस ये है कि पैरोल आपको तब मिलेगा जब आप लोग देखते होंगे वीडियोज में, कभी किसी की बेटी का शादी हो रहा है तो वो पूरा हथकड़ी पहन के वो आए हैं। हाँ देखें। वो बिफोर ट्रायल, बिफोर जजमेंट भी होता है। मान लीजिए आप जेल में हैं, आपको बेल नहीं मिला है तो आप पैरोल के लिए कोर्ट में, न्यायालय के पास जा सकते हैं। वो जजमेंट के पहले भी होता है, जजमेंट के बाद भी होता है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। तो पैरोल पर आपको प्रिजनर्स को राइट होता है कि अपने बेटा बेटी, माता पिता अगर अंतिम संस्कार है या फिर शादी है ना, तो आपको पैरोल मिल जाता है। उसमें वो जा सकते हैं। हाँ, उसमें आप जा सकते हैं। या तो फिर दूसरा समाधान एक और है, एक एग्जाम्पल और हम देते हैं। एक राकेश कुमार है जो मनीष कश्यप के थे, उन पे केस हुआ था। उन्होंने बताया होगा आप लोगों को कि उनकी दादी का देहांत हुआ था तो जेल में उनका बॉडी गया था और वो वहीं पे चारों तरफ कंधा दिए थे ना। तो एक ये अगर अंतिम संस्कार करना तो एक ये भी प्रावधान है, लेकिन कोर्ट के परमिशन से फिर आपका बॉडी जो है अंदर जेल में लेके जाया जाएगा। अच्छा, हमारे तमाम जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, रोशन रोही के बहुत सारे चाहने वाले हैं, क्या कहिएगा जो मतलब किरण सिंह को उल्टा सीधा जो कमेंट वगैरह करते हैं? चीज़ बोलूँगी, देखिए रोशन सिंह के चाहने वाले, उनको सच में आप चाहते हैं ना तो गलत चीज़ें मत करिए किरण सिंह के ऊपर, क्योंकि किरण सिंह अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है मेंटल हरासमेंट होकर जी, तो बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। सिर्फ रोशन सिंह को नहीं, रोशन सिंह की माँ को भी। मेरा कोई जाति दुश्मनी थोड़ी ना है रोशन सिंह से या रोशन सिंह की माँ से या रोशन सिंह के ऊपर, क्या मतलब है। रोशन सिंह के पिताजी से भी मेरी मुलाकात हुई है, पूछिएगा। मैंने तो बोला कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि ये आप ऐसे हैं। मैं सच में नहीं जानती थी। वो आते रिक्वेस्ट करते, मैं ज़रूर कुछ कर सकती थी उस समय तो करती, लेकिन इन लोगों ने सुना। किरण सिंह जब आपके पास केस वगैरह लेकर आई थी तो वो उस टाइम मतलब आपको मतलब क्या कुछ बोली थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब क्या वो अपना मेन प्रॉब्लम क्या बताई थी जिसकी वजह से रोशन रोही को जेल में डलवाई? मेन प्रॉब्लम जो कि दर्शक लोग जानना चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम यही बताई थी कि मेरे साथ और 2 साल तक रिश्ता में मुझे रखा गया है और शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दुनिया समाज खराब हो चुका है, लड़कियाँ भी गलत केस करती है, किसी बच्चे को क्यों फंसाना। तो 4 घंटा मैंने इसका समय लिया। 2 घंटा पहले मैंने बस इसकी बातें सुनी थी, कहाँ तक सच बोल रही है, कहाँ तक झूठ बोल रही है। उम्र मेरा बहुत कम है, आपको दिख रहा होगा, और इसी उम्र में ना जाने मैंने कई केसेस डील करे हैं, उसको फाइनल तक पहुंचाया है, सीनियर को असिस्ट अच्छे लेवल पे मैंने किया है, और उसी का तजुर्बा है कि मैं समझ पाती हूँ किसी। तो मतलब आप क्या समझी, किरण सिंह सही थी गलत, क्या लगा? सही थी। मैंने क्या बोला, चिंगारी धुआं तब उठता है जहाँ कुछ तो चिंगारी लगी हो। इवन किरण सिंह उस समय भी बोल रही थी कि दीदी अगर हमको रख लेता है ना तो हम केस नहीं करेंगे। हम बोले तुम्हारी मर्जी है। तो किरण सिंह, रोशन रोही तो रखे थे ना किरण सिंह को, शादी भी किए थे, लेकिन फिर वो जेल में किस आधार पर रोशन रोही को डलवाया? फिर मारपीट हुआ था उसके साथ, पूरा मारपीट, सर्वर फोड़ना, शादी वादी हो गया था शायद से, मारपीट, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाके ये लड़की जो है उसको एक्ट लगवा दी। लगवाई क्या, उसके साथ जो हुआ वो तो उसमें देखिए वो नहीं लगवाई है, कानून खुद लगा देगा। जो सिनेरियो था, नाबालिग है, जो लिख के उसने दिया, ना उम्र बताया, और मैं बताती हूँ उम्र तो कोई देख ही नहीं रहा था, आधार कार्ड मैंने देखा था। अच्छा।
मैं बता रही हूँ, शिवनंदन भारती सर ने नहीं देखा, ओपन बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा सर, जो बात है मैं वो बता रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ कितना था किरण सिंह डेट का? ऑफ बर्थ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देखना होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, तो नाबालिग था ये हमको पता है। ऊपर से फिर इस तरह से लड़कियों को है कि 18 से कम के तो पॉक्सो एक्ट लग जाता है। लड़के अगर मान के चलते हैं किसी लड़की के साथ संबंध बनाए और लड़की छोड़ दे तो उस टाइम क्या होगा? लड़के अगर केस वगैरह कर सकते हैं क्या? लड़के के ऊपर कोई कानून बनाया गया इस चीज़ के ऊपर? देखिए, स्पेशल तो इसमें कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक प्रावधान है। क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। समझाइए थोड़ा हमारे तमाम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपका भरोसा तोड़ा गया, आपके साथ धोखाधड़ी की गई, जी। ठीक है, आप ये सारे धाराएं लगाते हुए कर सकते हैं। देखिए, क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं लड़की के ऊपर? हाँ, लड़की फिर वो के जेल जाएगी? उसमें अब कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल और सिविल दोनों बन जाता है। हाँ। अब जेल तो इसमें हमको नहीं लगता कि जेल जाएगी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कानून ही गलत है हमारे संविधान में? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। लड़कों के ऊपर मतलब ऐसा अत्याचार क्यों? ये कह सकते हैं कि हाँ, लड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए। तो मैंने बताया ना, ये प्रावधान है, आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डाल दीजिए, अभी न्यू लॉ 318, 316 है ना, ये सब डालिए। और यदि देखिए, एक तो हम क्या बोल रहे हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और उस पर एक जवाब सुनिए। 318, 316 यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग जैसे मामले आप दर्ज कर सकते हैं। अब एक प्रावधान होता है, जैसे एक सरकार का लॉ बन गया, तो आप सरकार को बोलिए कि आपने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जो लड़कों के लिए भी हो। लेकिन मैं एक और बात बताती हूँ, आपने बोला कानून कोई ऐसा काम नहीं करता, अब मैं बताती हूँ। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल पटना हाई कोर्ट कानून कई ऐसे बना चुके हैं, जजमेंट भी अपने आप में कानून बन जाता है, जो सरकार से भी ऊपर है। अच्छा। जो लॉज हम पढ़ते हैं उससे भी ऊपर है। कई ऐसे जजमेंट है जिसमें लड़की को सजा हो चुकी है। हो चुकी है। क्या बात, काफ़ी बेहतरीन बात जो है बोल रही है जजमेंट के अनुसार। क्योंकि मैं हर दिन, अभी जाऊंगी, अभी मैं लेट आई ना जी। क्लाइंट डील कर रही थी, बाहर में मीटिंग था कुछ, अभी घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने बैठना है मुझे।